महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, 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 महाअभिषेक। और रोंदे नूं हसाउण आया, टिके नूं उठाउण आया, 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 लंगड़े नूं चलाउण आया, मुर्दे नूं जिलाउण 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 आया। ओ नवा बल देण आया है महाअभिषेक यहोवा दा, नवा बल देण आया है महाअभिषेक यहोवा दा। ओ बचना आया है महाअभिषेक यहोवा दा, बचना आया है महाअभिषेक यहोवा दा। ओ बड़े बड़े काम करदा है महाअभिषेक यहोवा दा। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत 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 स्वागत। पवित्र आत्मा जी स्वागत है हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा जी स्वागत है हमारे घरों पे, हमारे शब्दों में, हमारे बच्चों में, हमारी कलीसियाओं में। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा जी आप प्रथम हो। पवित्र आत्मा जी आप त्रिएक परमेश्वर हो। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं खुदा। आप ही हो जो आम को खास बना देते हो खुदा। पवित्र आत्मा जी आपके आगे झुकते हैं हम खुदा। आप ही परम प्रधान हो। पवित्र आत्मा जी आप तरस और दया से भरे हुए हो। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा इस तरस के लिए खुदा जो आपने हम पे किया, हजारों तेरे दासों को, दासियों पे किया खुदा, और आपने आम से खास बना दिया मेरे परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु यीशु आपका नाम महान है मेरे खुदा। प्रभु यीशु आपका नाम महान है खुदा। आपका नाम उत्तम है प्रभु यीशु। आपका नाम महान है मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु आपका नाम उत्तम है। बिना आपके असंभव है कि हम चल पाए मेरे परमेश्वर। बिना आपकी दया के असंभव है मेरे परमेश्वर कि हम आगे बढ़े। पर आपका नाम उत्तम है। जब आपका नाम हमारे आगे पीछे हमारी चारों दिशाओं को कंट्रोल करता है तो सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु आप आम से खास बना देते हो खुदा। आपकी दया ही सर्वोत्तम है प्रभु यीशु। आप कंट्रोल करें चारों दिशाओं को खुदा। प्रभु यीशु बिना आपके अंधेरा है मेरे परमेश्वर। बिना आपके, बिना प्रभु यीशु के नाम के सूखापन है। बिना प्रभु यीशु के नाम के अधूरापन है। बिना प्रभु यीशु के नाम के असंभव है। पर जब यीशु नाम आपके जीवन में है, यीशु नाम आपके शब्दों में है, जब यीशु नाम आपके जिंदगी में है, आपकी मिनिस्ट्री में है, आपके घर पे है, तो अपने आप हरियाली आती है। यीशु नाम यानी नया जीवन। यीशु नाम यानी
आगे बढ़ना। यीशु नाम सूखेपन को खत्म करना। यीशु नाम ही उत्तम है। प्रभु यीशु, हम आपके आगे सरेंडर करते हैं, झुकते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप कंट्रोल करें सब बातों को खुदा। प्रभु यीशु, आपने बाइबल में लिखा है, महान बड़ा महायाजक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, और महायाजक ने महाभिषेक दिया। उस महाभिषेक से आपके दास दासियों को नया जीवन मिला। खुदा प्रभु यीशु, आपने नया जीवन दिया अपने दासों को, हजारों लोगों को, अपनी दासियों को। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। यहोवा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें चुना और यीशु को दिया। धन्यवाद करते हैं खुदा। यीशु नाम सबसे उत्तम। बाइबल में आपने कहा प्रभु यीशु कि अपने अगुए के साथ एकजुट। लास्ट वीक सचमुच एकजुट होने की कितनी गवाहियां आई, कितनी कलीसियाओं ने अपने दासों को बोला कि हम आपके साथ एकजुट हैं। कितने घर में लोगों ने मुझे वीडियो भेजी कि हम अपने माता पिता के पास जा रहे हैं। बूढ़े माता पिता के पास गए और उन्होंने बोला कि हम एकजुट हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन, आपका शब्द, आपका वायदा तेरे लोगों में जा रहा है मेरे परमेश्वर। तेरे लोगों के जीवन को चेंज कर रहा है खुदा। तेरे लोगों के मन चेंज हो रहे हैं खुदा। वो पाप से मन फिरा रहे हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन, तेरे दास दासियों के साथ तेरे लोग एकजुट हो रहे हैं खुदा। एकजुट होने का मतलब क्या है? कि मन से आदर करना, मन से उस लेवल पे उस इंसान को देखना जो इस पृथ्वी पे आपकी अगुवाई कर रहा है, आपको आगे लेके जा रहा है। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका दिया हुआ वचन लोगों के जीवन चेंज कर रहा है खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर जी। आप महान हो खुदा। आपकी दया के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपके तरस के लिए धन्यवाद। एकजुट जो लोग हुए हैं वो भी अभी इसी समय परमेश्वर के सामने जाएंगे, और जो लोग नहीं हुए वो आज एकजुट होंगे। अपने घर पे अपने माता पिता के साथ एकजुट, अपने अगुए के साथ कलीसियाओं में एकजुट, अपने दास के साथ एकजुट। आपने एकजुट का मतलब उसका आदर, बड़ा आदर। आप प्रार्थना पे प्रार्थना करते जा रहे हो। मैं बताता हूं आपको, आप रोजे रख रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो मेरा क्यों नहीं मसला, मेरा क्यों नहीं हल हो रहा, मेरी प्रेयर का आंसर क्यों नहीं आ रहा। आपकी प्रार्थना का आंसर अभी आएगा, अभी। क्यों? जितने लोगों ने ये बोला है अपने अगुए को जाकर कि मैं आपके साथ एकजुट हूं, हम अभी पहले प्रेयर करेंगे ताकि आप एकजुट का जो फल है वो आपके जीवन में अभी आए, अभी अभी। क्योंकि एकजुट का मतलब है
आप परमेश्वर के उस वचन को पूरा करना और उसके ऑनर को लेना, परमेश्वर के उस वचन को पूरा करना जो परमेश्वर ने बोला है। जो लोग इस वचन पे पूरा मनन कर रहे हैं, जो लोग इस वचन पे अपने अगुए के साथ कलीसियाओं में एकजुट है, वो अपने हाथों को उठाएंगे। प्रभु यीशु, आपके सामने लाता हूं मेरे परमेश्वर उन लोगों को जो एकजुट अपने घर पे हुए खुदावंद, अपनी मदर फादर के साथ, अपने घरानों में पेरेंट्स बच्चों के साथ खुदावंद एकजुट हुए। उन्होंने बोला कि सच परमेश्वर ने कहा है, एकजुट हो जाओ अपने अगुए के साथ। जो कलीसियाएं एकजुट और जो अगुओं के आगे एकजुट हुए खुदावंद, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से तेरा वचन उनके जीवन में पूरा हो। आपने कहा जैसे मैं पिता में और पिता मुझ में, वैसे ही मैं तुम में बना रहूंगा खुदा। आपने कहा मैं तेरे भीतर उतरूंगा। ओ जब प्रभु यीशु आप उतर आए, हम जानते हैं सब कुछ पूरा हो चुका है खुदा। सब कुछ पूरा हो चुका है मेरे परमेश्वर। आमीन। आपका धन्यवाद करता हूं खुदा परमेश्वर, इस बड़ी दया के लिए, इस बड़े अनुग्रह के लिए, बड़े रहम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं खुदा, क्योंकि आप दया करते हो मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, पंजाब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर। खुदावंद, आज जो दिन चल रहा है वो बहुत ही खुदावंद आपकी दया से भरे हुए दिन है खुदावंद, आपके तरह से भरे हुए दिन है मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम महिमा पा रहा है खुदावंद। आमीन। आपका नाम महिमा पा रहा है पंजाब में मेरे खुदावंद, क्योंकि हम जानते हैं मेरे परमेश्वर ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है खुदावंद, और हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं सब मिलके खुदावंद कि सब कुछ वैसे ही हो जैसे आपकी इच्छा है मेरे खुदा। आपकी इच्छाओं के अनुसार सब कुछ आगे बढ़ता जाए मेरे खुदा, जैसा आप चाहते हो। आपने लिखा ये सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है, और खुदावंद ये बहुत उत्तम दिन है, ये बहुत उत्तम दिन है मेरे खुदावंद कि हर एक जन आपको पुकार रहा है मेरे खुदावंद, आपके नाम को वो पुकार रहा है, वो जान रहा है, वो जांच रहा है। पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं हजारों लोगों को आप छू रहे हो खुदावंद इसी के जरिए। ये सब स्वर्गीय योजनाएं हैं मेरे खुदावंद, जबरदस्त स्वर्गीय योजनाएं मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद, आपकी इस बड़ी दया के लिए धन्यवाद मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। बाइबल में जब हम देखते हैं लूका उसका 21, उसमें 9 में क्या लिखा हुआ है? पर जब तुसी लड़ाइयां अते हल्ले गुल्ले दियां खबरां सुनो तक घबरा ना जाना, क्यों जो ये गल्लां तां पहला होणियां ही हन, पर अंत उस समय नहीं। क्या लिखा हुआ है कि जब तुम ऐसी खबरें सुनो जहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, तो क्या लिखा है? लिखा है घबराना मत, डरना मत, लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है ये पहले से ही होना है, और ये इसलिए हो रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है। ये आपको आज समझ आएगी
कि ये बहुत अच्छी बात है, ये बढ़िया चिन्ह है, साइन है। परमेश्वर का शब्द जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट बाइबल के अकॉर्डिंग वो पूरा हो रहा है। ये हमारे लिए ये गर्व की बात है, ये बहुत उत्तम बात है ये। पर यहां पे लिखा है घबराना मत, घबराना नहीं, डरना मत। क्यों? मुझे कुछ मैसेज आए प्रभु के दासों के, वो कंफ्यूज हो गए थे, उदास थे। ये बहुत जबरदस्त ऐसे साइन है जो पवित्र वचन से पूरे हो रहे हैं। आमीन। हजारों लोगों को जिनको परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, वो भी जान रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हालेलुया। कौन क्या कर रहा है, कैसे करना है। वो परमेश्वर के दास कंफ्यूज थे कि हम कैसे करेंगे, काम कैसे करना है, हम चर्च को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आप बढ़ते जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा यीशु के नाम से। आमीन। कभी भी आप रुक नहीं पाओगे। क्यों? वो भी वचन के अंदर लिखा हुआ है। और इस पवित्र वचन को आज तक कोई नहीं रोक पाया। ये पवित्र वचन केसर जैसे आए इस दुनिया में और उन्होंने कब्जा कर लिया। सब कुछ उसके अंडर चलता था। 3 महाद्वीप उसने जीत लिए थे और उसको लगता था केसर का मतलब था कि सिक्के पे उसकी उस टाइम पे फोटो यानी उसकी पिक्चर देख के लोगों में इतना प्रभाव होता था। केसर यानी दुनिया की पावर। लेकिन केसर भी पवित्र परमेश्वर के उस शब्द को, उस वचन को कभी रोक नहीं पाया। कैसे रोक नहीं पाया? क्योंकि ये दुनिया जो बनाई है वो परमेश्वर ने बनाई है। दुनिया बनाने के बाद उसने इंसान को बनाया है। तो परमेश्वर का सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। जो चीज आपके सामने एकदम से आती है वो आपके लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर पहले से ही जानता है सब कुछ। इसलिए मैं आपको पहले से ही बोलता हूं कि घबराओ नहीं, डरना नहीं। परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है, लूका 21:9 में यही बोल रहा है। वो दोबारा से पढ़े इसको, क्या लिखा है? पर जब ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ सुनो, जब लड़ाइयां और हल्ला गुल्ला सुनो, ओ मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये ऐसे है वैसे है, ऐसे करते हैं, तो क्या करना? ਤਾਂ ਘਬਰਾ ना जाना। ओ डरना मत, बिल्कुल एक जर्रे जैसा भी मत डरना। एक रेत के जर्रे जैसा भी आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल मत डरना। आपने सरेंडर किया हुआ है परमेश्वर को, आपने सरेंडर किया हुआ है यहोवा को, पवित्र आत्मा को। और आप पवित्रताई से आगे बढ़ते जाओगे। देखना, आमीन। आप आगे बढ़ते जाओगे। आमीन। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को प्रथम करते हैं,
तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से आपको चलाता है। आमीन। 13 में क्या लिखा है? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। ये क्या टाइम है? ये कौन सा टाइम है? ये टाइम आ चुका है जब आपने गवाही को देना है। कौन सी गवाही? जो आपके जीवन में हुआ है। आजकल आपको चर्चा में है लोग, तो आप बताओ। आपको मौका चाहिए, आपको समय चाहिए, आपको वो माहौल चाहिए जब आप परमेश्वर के बारे में वो बता सको जो आपके जीवन में हुआ है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है यूहन्ना 17 उसकी 6 को पूरा किया जाए। यूहन्ना 17 उसकी 6 में जो लिखा हुआ है कि जो लोग तूने चुन लिए, प्रभु यीशु ने कहा, और चुनकर मुझे दिए। अब जो लोग छिपे हुए थे, परमेश्वर ने उन तक भी मैसेज पहुंचा दिया है। आमीन। लिखा ये टाइम तेरी गवाही देने का टाइम है। बल के साथ काम को और तेज करने का टाइम है। जब आप बल के साथ काम को और तेज करोगे तो परमेश्वर आपको अपने आप लेकर जाएगा। 16 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣਗੇ। अब ये टाइम है, आप देख रहे हो, आपके मित्र भी आपको गिराने की कोशिश, पकड़वाने की कोशिश, आपके भाई कोशिश करेंगे वो आपको गिराने की। लेकिन इसमें आपने करना क्या है? आपने गवाही देनी है। गवाही वो जो परमेश्वर ने आपको चुना है, गवाही वो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। सत्रह में क्या है? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। 18 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ एक भी वाल विंगा ना होवेगा। आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा, बाइबल में लिखा हुआ है। आपके साथ बैर कर सकते हैं, आपका भाई, मित्र, दोस्त, आपका कुलीग आपको पकड़वाने की पूरी कोशिश कर सकता है, आपकी मिनिस्ट्री को गिराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन याद रखना, यहां लिखा हुआ है तुम्हारा बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा। आमीन। पवित्र वचन में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया और परमेश्वर ने जब इसको ऑर्गेनाइज किया पूरे सिस्टम को, तो परमेश्वर को पहले से पता है। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पे आए तो उनको सब कुछ सिस्टम पता था। अब पूरी बाइबल में अगर आप पूरी बाइबल को देखोगे तो कहीं पे भी परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं आपके लिए दिया जहां पे परमेश्वर आपके साथ खड़े ना हो।
कहीं पे भी, किसी भी हालात में। लेकिन आज ऐसे लोगों को लगता है कि शायद जो पवित्र वचन है उनकी मोनोपोली है। जो पवित्र वचन है उनको लगता है ऐसे। मैं सुन रहा था आज जब मैं प्रेयर से निकला तो इंटरनेट पे वो एक लेडी बोल रही थी कि हमारे अंडर आकर आप काम करोगे। ये इंडिया में आप बैठे हो। सबसे पहले अब ध्यान से सुनिए, आपको कैसे काम करना है, अपनी मिनिस्ट्री को कैसे रन करना है, अपनी मिनिस्ट्री को आगे कैसे लेकर जाना है। सबसे पहले आपको उस देश में, आप जहां जहां भी बैठे हुए हो, आपको देश का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पूरा करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप सो एंड सो के अंडर काम करोगे तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पे नहीं लिखा हुआ तो आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। वो एक घोर अपराध है। वो घोर अपराध है। आपको कोई छू भी नहीं सकता, आपको कोई बोल भी नहीं सकता। ये कहीं पे कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप एक हिंदुस्तान कंट्री में जिसमें रहते हो, आप उसके सिटीजन हो। उसके सिटीजन को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो संविधान के अंदर लिखी हुई है। और हमारा संविधान इस बात को बोलता है कि आप अपने रिलीजियस को, अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हो और उसको मानना कोई भी ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। अगर आप रिलीजियस के कानून को पढ़ोगे तो वहां ये सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि काफी कंफ्यूजन चल रही है पंजाब में, इसलिए आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको कैसे काम करना है। एक, आपने इस देश के संविधान के साथ काम करना है। दूसरा, पवित्र वचन, जिस धर्म में परमेश्वर ने आपको पवित्र वचन दिया है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। बस ये दो पॉइंट है केवल। आपको खाली इस दो पे ही काम करना है। अगर इन दोनों में कहीं ऐसा लिखा हुआ है जैसा आप सुन रहे हो इंटरनेट पे, तो फिर वैसे ही आपको करना है। अगर उसमें नहीं लिखा हुआ तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी। यहां उच्च न्यायालय बैठा है। अगर हम संविधान को पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं आज मेरा वर्ड जो था वो कुछ और था, लेकिन ये जरूरी था। आज जो पंजाब में चल रहा है, प्रभु के दास निराश, मैंने उनमें देखी निराशा, उदासी। उनको लगता है
ओ शायद अब ऐसा होगा कि कोई भी जो ग्रुप बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ भी हैं, उनको लगता है कि अब हम मोनोपोली करेंगे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप, मैं चाहता हूं आज इसको पढ़ा जाए। भारत में धर्म की नहीं, स्वतंत्रता। पहले इसमें जो इंटरनेट पे सब कुछ दिया हुआ है, आप भी इसको देख सकते हो। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इन इंडिया, जो फ्रीडम है रिलीजियस की, वो क्या है? अगर पहली लाइन को पढ़ते हैं। हाँ जी, पहली लाइन को पढ़े। Freedom of religion in India is a fundamental right granted by Article 25 to 28 of the Constitution of India. इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है कि आर्टिकल जो 25 से 28 है, वो क्या कहता है। हम इसमें एक जो मेजर लाइन है उसको पढ़ेंगे। Every citizen of India has a right to practice and promote their religion peacefully. इसको हिंदी में पढ़ें आप। भारत में धर्म की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। आधुनिक भारत 1947 अस्तित्व में आया और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में संशोधन करके कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत अपने संविधान को अपनाने के समय से पहले से ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। वास्तव में इस संशोधन के माध्यम से जो किया गया वह स्पष्ट रूप से यह बताना है कि पहले अनुच्छेद 25 से 28 के तहत क्या निहित था। भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। बस, दैट्स इट। अगर इसमें लिखा है हमारे संविधान में कि आपको एक बड़ी जो कोई भी यूनिट है उसके अंडर करना है, तो आपको उसके अंडर करना पड़ेगा। यहां ऐसा नहीं लिखा। आप एक डेमोक्रेटिक आजादी के देश में रहते हो जहां आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपने 2-4 जो भी आपके भाई बंधु है उनके साथ एक सोसाइटी बनाइए, ट्रस्ट बनाइए और उनके साथ अपना जो आपका धर्म है उसका प्रचार करें, उसको प्रमोट करें। यह आपका मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह डन किया हुआ है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अगर उसकी कॉपी भी हम देखें तो इंटरनेट पे दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो और तो इंटरनेट पे आप लिखोगे, अपने आप खुल जाएगा सब कुछ। और ये ऐसे नहीं है कि किसी का यूनिट बहुत बड़ा है, हो सकता है आपका बड़ा है और आपके अंदर एक सिस्टम बना हुआ आपके यूनिट के अंदर, वो हो सकता है। हर एक का एक अपना सिस्टम है, आप बना सकते हो, वो आपने बनाया है, वो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं वो बनाया सिस्टम।
जो आपका सिस्टम है, जो आपका वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपने खुद, आपके लोगों ने वो सिस्टम बनाया है। और पवित्र वचन में कहीं भी ऐसे नहीं लिखा हुआ, लिखा तुम जाओ, अगर मत्ती 28:19 को पढ़ोगे, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। दैट्स इट। परमेश्वर का जो शब्द है, जो वचन है, वो ये बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई भी आकर बोलेगा कि तुम ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी इंसान गलत कर रहा है, कुछ ऐसा जो हार्मफुल है, वो रॉन्ग है। उस पे एक आम इंसान को भी अधिकार है, आप अपनी आवाज को उठा सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं है कि 5 यूनिट आप बड़े हो, 2 यूनिट बड़े हैं, 4 यूनिट बड़े हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी प्रभु के दास दासियां पेंटिकॉस्टल जो मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं, मैं बोलता हूं आपके नाचने के दिन आ चुके हैं। ये परफेक्ट बात मैं बोल रहा हूं। आप देखोगे अपने आप को बहुत बढ़ते हुए। आप जो प्रेयर कर रहे थे लगातार, अब उसका टाइम आ चुका है। आमीन। और अगर हम बहुत ऑथेंटिक बात करें, तो आज अगर मसीह लोगों की चर्चा है तो क्यों है? जो बुजुर्गों ने साइकिलों पे जा जाकर, पैदल जा जाकर परमेश्वर का जो शब्द, परमेश्वर का जो वचन, बाइबल का वचन जो लोगों में दिया है, गांव में दिया है, इतनी मुसीबतों को सहन करते हुए उन्होंने अपने बच्चों का नहीं देखा, उनके साथ वाले अच्छे काम पे थे। उन्होंने अपनी वाइफ का, हस्बैंड का, किसी को ना देखा, फैमिली को नहीं देखा, अपने जीवन को परमेश्वर में लगा दिया और वो स्वर्ग चले गए। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में अपना वचन दे दिया था। यहां किसी को शौक नहीं है कि वो भूखे रहे, यहां किसी को शौक नहीं है कि वो अपने घर के वो किराए नहीं दे पा रहे, वो फीसें नहीं अपनी बच्चों की दे पा रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन को वो मन से लगाए बैठे हुए हैं और रोज सुबह, रोज शाम को, रोज रात को वो रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन वो डोर टू डोर आगे लेके जा रहे हैं। अगर हम ऑथेंटिक बात करें तो आज अगर क्रिश्चियनिटी की पंजाब में बात हो रही है तो उसका सबसे बड़ा हाथ इन्हीं पेंटिकॉस्टल, इन्हीं प्रभु के दासों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने खून पसीना बहाया और परमेश्वर के वचन को डोर टू डोर, गांव टू गांव, हर जगह पे लेके गए। और आज लोग प्रभु के दासों की, प्रभु के लोगों की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया और आज रिजल्ट आया हुआ है। आमीन। मैं आनंदित हो रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि वाह, परमेश्वर आज जितने स्वर्ग गए हुए हैं उनको तू तगमे दे रहा है, तू उनको गोल्ड मेडल दे रहा है, तू उनको बड़ी बड़ी वो प्लेस दे रहा है। क्यों? क्योंकि आज लोग क्रिश्चियनिटी की पंजाब में बात हो रही है। ये बड़ी बात है आपके लिए। और मैं बोलता हूं, आपको एक क्षण भर भी आपने डरना नहीं है, एक क्षण भर भी। यहां ऐसा शासन नहीं चल रहा जो शासन आपको दबा दे। कोई तानाशाही यहां पे कोई नहीं चल रहा।
कोई कर नहीं सकता आपको। और जितने महाअभिषेक में पास्टर्स हमारे साथ हैं, वो ध्यान से सुने। आपको अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपने कल खास आना है। एक मैं अनाउंसमेंट करूंगा कल आपको। बिल्कुल भी आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमें दी है, और हम इसको पूरी तह तक, पूरी स्वर्ग जाने तक इसको निभाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। ये गर्व की बात है, ये उदासी की बात नहीं है। दूसरा, जो परमेश्वर के दास दासियां महाअभिषेक के साथ सहमत नहीं है, जिनको लगता है कि वो हमारे बैर रखते हैं हमसे, मैं उनको भी बोल रहा हूं, आप बैर रखो मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अलग चैप्टर उसको कर दो, लेकिन इसके लिए मुझसे जरूर मिलो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी ऐसे कुछ मन में है, आप मेरे से बैर करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रभु का काम नहीं रुकने देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ना रुकना चाहिए, ना रुकेगा। ओ जहां केसर जैसे परमेश्वर ने उखाड़ के फेंक दिए, कोई भी क्यों ना हो, ये परमेश्वर का पवित्र वचन ये रुकेगा नहीं। ये पवित्रताई से जो लोग खड़े हैं, जो कर रहे हैं परमेश्वर के काम को, वो और तेजी से करते जाएंगे। आमीन। आपने ध्यान रखना है दो पॉइंट पे, जो मेरे साथ सहमत नहीं है। महाअभिषेक चर्च से जो बैर रखते हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं। 2 पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है। पहला, आपने पवित्र वचन बाइबल से बाहर नहीं जाना। दूसरा, आपने भारत के संविधान से आपने बाहर नहीं जाना। आपको बोला गया है जो, उसको ध्यान से करना है। आप छोटी मिनिस्ट्री है, बड़ी मिनिस्ट्री है, मैं बताता हूं। अगर एक बड़ा यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट पंजाब का आप किसी को भी गिन लो, और एक वो पास्टर जिसके पास सिर्फ 5 लोग हैं, वो यूनिट के, बड़े यूनिट के, चाहे उसके साथ सीएम पीएम कोई भी क्यों नहीं बैठता, रोज क्यों नहीं बैठता, जितना उसका राइट है इस देश में, अधिकार है, उतना ही वो पास्टर का है जिसके पास 5 लोग हैं। वो सेम बराबर है, इक्वल है। उसको सेम राइट है, सेम अधिकार है दोनों का। यहां हम ऐसे नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। मैंने आज ही उच्च न्यायालय में बात की, सुप्रीम कोर्ट में, वहां जस्टिस, एडवोकेट जस्टिस है, और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला अगर ये ऐसे बोल रहे हैं, ये कम्युनल राइट्स, ये गलत है, ये टोटली गलत है। कि एक लेडी बोल रही है, ओ आपको ऐसे गलत हो रहा है, ऐसे लूट मार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने बोला आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट डालो और इनको बताओ, लाओ इनको यहां पे। अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना आप कि यहां पे हजारों परमेश्वर के दासों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे, और ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। यहां सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। मैं सुन रहा था, एक कोई अधिकारी था हमारा ही, क्रिश्चियन, पता नहीं क्या बोल रहा है वो, सो कॉल्ड चेयरमैन। अब बाइबल पढ़े पहले।
आपको समझ आना चाहिए कि आपकी स्टेटमेंट लोगों पे क्या असर देगी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टेटमेंट हमारे लोगों को बल देने वाली होनी चाहिए। और लोग बोलते चमत्कार, परमेश्वर ने लिखा हुआ है हर जगह पे, प्रभु यीशु ने हर पॉइंट पे लिखा हुआ है। मिराकल्स होते हैं, लोगों को दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो परमेश्वर चंगा करता है उन लोगों को। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करता है। ये किसी पास्टर का काम नहीं है। मैंने नहीं सुना आज तक कि कोई पास्टर बोले मैंने चंगा कर दिया, कोई भी नहीं। सब बोलते हैं प्रभु यीशु ने इसको चंगा कर दिया। एक कोई भी, आप कुछ भी क्यों ना हो, आप बोलोगे और मुझे ये पसंद नहीं है, तो दूसरा बंदा बोलेगा आप उसको पसंद नहीं है, आपके काम पसंद नहीं है, क्योंकि आपने कुछ होते हुए भी कुछ नहीं किया। बताओ कौन से पास्टर्स की आपने जिंदगी में काम किया है? किसको खड़ा किया आज तक? क्या किया है जो आपके पास बताने के लिए है? कुछ भी नहीं, स्वाय अपनों के। जाओ पहले सोसाइटी में काम करें, जाकर जाओ पहले उस पास्टर्स को देखो जिसके बच्चे घर पे दूध पिलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, खाना खिलाने के लिए नहीं है, और वो पढ़ा लिखा अच्छा है, वो कर सकता है काम, लेकिन वो इस बात पे बैठा है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं ये भी दिन काट के आगे निकलूंगा इन दिनों से। और ऐसा नहीं है कि वो लूट मार रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, कुछ नहीं है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तब भी अगर कोई लूट भी कर रहा है, भी आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते। यहां पे उच्च न्यायालय बैठा हुआ है, आपको न्यायालय में एप्लीकेशन देनी है, आपको राइट है उसको रोकने का, लेकिन आप खुद कुछ नहीं। आप एप्लीकेशन दो, वो न्यायालय फैसला करेगा उसका, अगर वो रॉन्ग है। आज जिसको देखो वो कुछ ना कुछ बोलने जा रहा है। आप ये बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों पे अटैक हो रहे हैं। आपने धीरज से सोचना है, देखना है, फिर बोलना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई प्लेस दी है परमेश्वर ने, तो आपने किन शब्दों का प्रयोग करना है जिससे लोगों को बल मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बोलोगे मैं ऐसे नहीं, मुझे पसंद। आपको नहीं पसंद तो वो आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि ये पास्टर गलत कर रहा है, आप उठाओ बाइबल, करके दिखाओ, लगाओ 5 साल एक बार, सही करके दिखाओ। यहां मिनिस्ट्रियों में लोगों ने कुर्बानियां दे दी, वो किस स्टेक के ऊपर काम कर रहे हैं आपको नहीं पता। इसलिए आपने ध्यान रखना है, कोई भी कुछ भी बोले, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। आप सही से काम करें, नियम से काम करें, भारत के संविधान के अंदर रहकर काम करें। और दूसरा, आपने बाइबल के नियमों से बाहर नहीं जाना। ऐसा कुछ नहीं करना कि समाज में वायलेंस आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना कि लोगों में भ्रम फैल जाए।
आप प्रभु के दास हो, दासी हो, तो आप अच्छे से काम करें। स्पेशली जो महाअभिषेक में आते हैं, आप मिलो कल मुझसे। आपने बिल्कुल नहीं करना, किसी की स्टेटमेंट कुछ भी हो, आपने अच्छे से काम करना है। हमें पता है जो लोग गलत करेंगे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम खुद उसको कभी भी नहीं हम बर्दाश्त करेंगे कि कोई गलत कर रहा है प्रभु में आकर, प्रभु का दास और प्रभु की दासी। और आपने अच्छे से और तेजी से काम करना है, और बढ़िया से काम करना है। आपने यहां कोई भी आप पे रूलिंग नहीं कर सकता। आपको हो सकता है उसके 2 पॉइंट नहीं पसंद, आप उसको बुलाओ, बात करो। ऐसे किसी और को ऑर्गेनाइजेशन के 2 पॉइंट हमें नहीं पसंद, हमने तो कभी नहीं बोला कि क्या क्या कर रहे हो प्रॉपर्टीज में, कहां कहां आप क्या क्या कर रहे हो। अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो भी बोलेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया आप इस समय पे प्रेयर करें, फास्टिंग में रहें और धीरज रखें। परमेश्वर ने आपको समझ दी है, आपको सब सिस्टम दिया है, आपको पता है। अपने मन की इच्छाओं को मत पूरा करने की कोशिश करें। आज पेंटिकोस्टल पास्टर्स ने गांव-गांव जाकर, बुजुर्गों ने कितना काम किया है उन्होंने। क्या 5 साल में मसीहत आ गई? क्या 7 साल में मसीहत आ गई? परमेश्वर का वचन लोगों ने अपना जी जान जिस्म तोड़ कर दिया है। उन्होंने देखा नहीं आगे और पीछे। आपको अगर ऑब्जेक्शन है कि किसी को बाहर से फंडिंग आ रही है, आप चेक करें, जिसके लिंक बाहर हैं उसको फंडिंग आ रही होगी। जो यहां पे साइकिल पे भूखा मर रहा है, जो अपने बच्चों की फीसें नहीं दे रहा, वो क्या फंडिंग आ रही है उसको? अगर फंडिंग आ रही है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन डालें, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर गलत ढंग से कुछ भी कोई कर रहा है उसको पनिश करो, हम आपके साथ हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी आप ऐसी कोई स्टेटमेंट मत दें कि कल को आपको जरूरत पड़े तो दूसरा कोई खड़ा ना हो सके। ऐसे ही हमारे लोगों को 2 हिस्सों में मत बांटिए। हम एक में ही रहना चाहते हैं। कोई भी डिनोमिनेशन हो, कोई भी क्यों ना हो, हम प्यार करते हैं आपस में। क्या सिखाता है परमेश्वर? यहां रोज अल्टर से बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कुछ भी उल्टा सीधा बोलते जाओगे तो लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। आप अपने लोगों को दूर कर दोगे। और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसियों ने नहीं आना। मैं सच बोल रहा हूं, जो होना है यहां पे, जो ट्रू है। क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन लेकर जाना है। परमेश्वर के वचन के अंदर 9 फल है। वो फल आप में दिखने चाहिए।
धीरज, संयम, दयालगी, प्यार आपके अंदर होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट में दिखना चाहिए। ऐसे किसी को आप गलत मत बयानबाजी करें। आपको कुछ भी गलत लगता है, आपको इस्तेमाल करना है। यहां पे सुविधा है, सब लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं। अगर कोई एक दो गलत कर रहा है, आप आवाज उठाओ। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है सदाई। इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। हम आपस में प्यार करते हैं, खाली क्रिश्चियन को ही नहीं, हिंदुओं को भी हम प्यार करते हैं, सिख, मुस्लिम, सबको प्यार करते हैं। हमने इस जीवन को पृथ्वी पे ही जीना है। अगर हम गलत सब बोलते रहोगे तो आपको पता है ये बहुत रॉन्ग है। ये गलत है, बिल्कुल इसको बंद कीजिए। कुछ भी है गलत हो रहा है, आप उसको बुलाइए, बात कीजिए। नहीं सुन रहे, एप्लीकेशन दीजिए। नहीं सुन रहे, कोर्ट न्यायालय बैठा हुआ है। ऐसे नहीं कि आप हजारों लोगों को बोल दोगे कि ये फ्रॉड है, ये गलत है, ये है ही नहीं कुछ। नो, ऐसा नहीं है। हम सब बाइबल को फॉलो करते हैं, बाइबल में लिखे हुए नियमों को फॉलो करते हैं, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। और आपने जिन लोगों के मन में जरा सा भी डर है, वो मुझसे मिले, वो कोई भी क्यों ना हो। आपको कुछ भी ऐसे लगता है, आप मिलिए। हजारों पास्टर इस ऑर्गेनाइजेशन में है, हजारों ही। और वो लोग हैं जो पवित्रता से काम करते हैं, जो प्रॉपर बाइबल के वचन को फॉलो करते हैं, जो इस देश के संविधान को फॉलो करते हैं, और आपस में जो प्यार बनाए रखते हैं अपने भाई बंधुओं से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों, सब से। हमारी स्टेट आज तक सबसे बढ़िया है और ये और बढ़िया होगी अब, क्योंकि खुद सब हम इन्वॉल्व होंगे इसमें और इसको बढ़िया से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि दोबारा ऐसा कुछ भी ना हो सके। इसलिए आपने ध्यान देना है। वो टाइम नहीं है, वो टाइम निकल चुका है। आपने जांचना है पहले, फिर आपने बोलना है। अगर ऐसे आप एक बोलोगे, यहां 100 बोलने वाले बैठे हैं, गलत हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। वो ऐसे नहीं करना। इन बातों को हमें बहुत दूर रखना है अपनी स्टेट से, ताकि हम सब मिलके आगे बढ़ सकें और परमेश्वर का काम पूरे बल से हम कर सकें।
फिर भी किसी के कोई डाउट है, किसी प्रभु के दास दासी के, किसी भी डिनोमिनेशन के, तो हम बात करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभु के दास दासियां वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं। इसलिए कोई बड़ी मिनिस्ट्री है, छोटी है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई छोटी मिनिस्ट्री है, गलत कर रही है, तो हम साथ नहीं चलेंगे। बड़ी मिनिस्ट्री है, गलत कर रही है, हम साथ नहीं चलेंगे। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, बड़ी हो छोटी हो, हम आपके लिए खड़े हैं, और ऐसे ही खड़े नहीं हैं। कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा, हम उसमें काम करेंगे ताकि अच्छे से काम हो सके। कुछ गलत है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपस में प्यार, संयम बनाए रखें, संयम बनाए रखें, धीरज बनाए रखें। अपने शब्दों में ऐसा कुछ मत बोलें जो आपको पता ही नहीं है। आप कुछ भी बोलते हो, आपने 100 बार सोचना है। ऐसा किसी को एफिलिएशन नहीं मिली हुई क्रिश्चियनिटी की, किसी को भी नहीं, कि यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु ने किसी को एफिलिएशन दे दी है कि ये लो, इंडिया कंट्री सिर्फ आप काम करोगे, जापान में तुम करोगे, ऑस्ट्रेलिया में तुम करोगे। नहीं, हमें अच्छे से काम करना है ताकि हमारे स्टेट में बढ़िया से एक एग्जाम्पल बन पाए। हम सब प्यार से हम आगे बढ़ पाए। कुछ भी है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आपको कुछ भी लगता है गलत है, उसका सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसका हल है। पर ऐसा हम नहीं करेंगे कि किसी को भी आप समझो कि अब इसको दबा देंगे, ये गलत है। और इन दिनों में सब लोगों ने फास्टिंग में, प्रेयर में आपने बने रहना है ताकि परमेश्वर की योजनाओं को आप अपने जीवन में होते हुए देखो। जैसे लास्ट वीक सब लोग एकजुट हुए। एकजुट का क्या मतलब था? एकजुट का मतलब है आप अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपने बच्चों के साथ एकजुट हो, आप अपने अगुए के साथ एकजुट हो, एक मन हो। और जो लोग इस वीक में जिन्होंने इस वचन को फॉलो किया है, वो लोग तैयार हो जाओ, उनके लिए प्रेयर होने जा रही है। जो लोग इस वचन को फॉलो कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं अपने अगुए के साथ, जो लोग इस बात को लेकर तैयार हैं कि हम एकजुट हैं अपने अगुए के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो लोग अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखेंगे, बहुत बड़े बदलाव को। ऐसा बदलाव जिसकी आप तलाश में थे, जिसको आप तलाश कर रहे थे। जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं
उनको भी मैं बोल रहा हूं, अगर आप अपनी प्रेयर का आंसर ढूंढ रहे हो, आपको एकजुट होना है। आपने लिखकर भेजना है अपने अगुए को कि मैं आपके साथ एकजुट हूं, एक मन हूं। अगर आप पेरेंट्स को घर से निकाल चुके हो, बोलो पेरेंट्स को कि मैं आपके साथ एकजुट हूं। परमेश्वर का वचन नियमों और हदायतों से आपके जीवन में काम करता है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी फास्टिंग करते जाओगे और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। आप बाइबल रीड करते जाओगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। नहीं, आपने परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारना है। जब आप प्रैक्टिकल उतारोगे, फिर आप अपनी प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए देखोगे। जो 5 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, 15 साल से कर रहे हो, 20 साल से जिसका आपको इंतजार है, वो पूरा होते हुए आप देखने जा रहे हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप आमीन। इसलिए अगर आप एकजुट हो, एक मन हो, अपने अगुए कलीसियाओं के साथ हो, तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। बंधन टूट देने ना विचिया गोवा दे, बंधन टूट देने ना विचिया गोवा दे, जोड़े टूट देने ना विचिया गोवा दे, जोड़े टूट देने ना विचिया गोवा दे। जदों योंदा को बंदा महाअभिषेक, जदों योंदा खुदा बंदा महाअभिषेक, जदों योंदा खुदा बंदा महाअभिषेक, जदों योंदा खुदा बंदा महाअभिषेक। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। ओ तेरे बंधनों को तोड़े महाअभिषेक, तेरे बंधनों को तोड़े महाअभिषेक। टूटे रिश्तों को जोड़े महाअभिषेक, टूटे रिश्तों को जोड़े। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं छूता हूं, 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 छूता हूं। मैं इन लोगों को मैं छूता हूं। जितने लोग ऑनलाइन हैं, मैं उन पे महाअभिषेक की सामर्थ, प्रभु यीशु का लहू, ओ पवित्र आत्मा की आग को, आग को, आग को, आग को, आग को मैं रिलीज करता हूं, इम्पार्ट करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। ओ आप सबके ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ आग जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, 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 महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। तेरे बंधनों को तोड़े महाअभिषेक, तेरे बंधनों को तोड़े महाअभिषेक। आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग ऑनलाइन मेरे साथ हैं, उनके बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, वो टूट जाए। जो 10 साल से नहीं टूटे, आज वो
अपने अगुए के साथ एकजुट है, प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। प्रभु यीशु का लहू उनके हाथों पे आए, लहू आए, लहू आए, लहू आए यीशु मसीह के नाम से। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। जितने परमेश्वर के दास आज उदास हैं, उनको बल मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ओ जितने परमेश्वर के दास दासियां, छोटी मिनिस्ट्री बड़ी मिनिस्ट्री, कोई भी कहीं पे भी क्यों नहीं है, ओ हर एक को प्रभु यीशु के नाम से बल मिले खुदावंद। तेरे स्वर्गदूत जाएं, प्रभु यीशु के नाम से उनको छुए, 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 छुए यीशु मसीह के नाम से खुदावंद। परमेश्वर यीशु के नाम से उनके बंधन टूट जाएं खुदावंद। बाइबल में लिखा है बड़ा महायाजक, ओ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें महाअभिषेक दिया, मैं उसको रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। ओ वो उनके बंधन टूट जाए, बीमारियों के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, उनकी उदासियों के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं आपकी उदासियां जाती रहे आज आपकी उदासियां जाती रहे, आपको समझ आए परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओ प्रभु के वायदे आज आपके जीवन में पूरे हो यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं स्वर्गदूत आपके घरों पे जाए, स्वर्गदूत छुए आपको, स्वर्गदूत आपके घरों पे जाए, स्वर्गदूत आपकी मिनिस्ट्रियों में जाए। आपकी मिनिस्ट्री टूटी है, आज नहीं हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की आग से मिनिस्ट्री को छूता हूं मैं। ओ जो बंद है मिनिस्ट्री, जो डेड है, जो कुछ नहीं हो रहा, प्रभु यीशु के नाम से आपकी मिनिस्ट्री खुल जाए आज, आज खुल जाए, आज उठ जाए। ओ बड़े मिराकल, बड़ी मिनिस्ट्री यीशु के नाम से। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया। ओ बिजली चमके बदल गड़के जदों यहोवा बोले, बिजली चमके बदल गड़के जदों यहोवा बोले। पानिया दे विच हलचल होवे धरती दा मन डोले, पानिया दे विच हलचल होवे धरती दा मन डोले। बड़े बड़े काम करदा है महाअभिषेक यहोवा दा, बड़े बड़े काम करदा है महाअभिषेक यहोवा दा। ओ बड़ी झुंबश आया है महाअभिषेक यहोवा दा, बड़ी झुंबश आया है महाअभिषेक यहोवा दा। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, 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 महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आपकी मिनिस्ट्री में महाअभिषेक की सामर्थ को मैं इम्पार्ट करता हूँ। वो चार चिन्ह आपके जीवन में आए, आपकी मिनिस्ट्री ओ बढ़ती जाए यीशु के नाम से। आमीन। मैं बोलता हूँ बड़े चमत्कार मिराकल यीशु के नाम से हो। आमीन। जो पवित्र वचन में लिखा है वो आपकी मिनिस्ट्री में हो यीशु के नाम से। आमीन। आपकी मिनिस्ट्री में हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं बोलता हूँ आप बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करोगे, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी यीशु मसीह के नाम से। सारी कंफ्यूजन जाती रहे, आपकी आत्मा को आजाद करते हैं यीशु के नाम से। आपकी आत्मा की कंफ्यूजन जाती रहे, सब कंफ्यूजन जाती रहे। मैं बोलता हूं
प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद जितने तेरे दास उदास हैं, तेरे स्वर्गदूत चाहे आज 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 तेरे स्वर्गदूत उनको छुए 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 और वो नए बल से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। नए बल से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। नया बल देड़ी आया है महाअभिषेक यहोवा दा। नवा बल देड़ी आया है महाअभिषेक यहोवा दा। बड़े बड़े कम करदा है महाअभिषेक यहोवा दा। बड़े बड़े कम करदा है महाअभिषेक यहोवा दा। बड़ी झुंबश गाया है महाअभिषेक यहोवा दा। उसे जलाल गाया है महाअभिषेक यहोवा दा। महाअभिषेक आया महाअभिषेक, 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 महाअभिषेक आया महाअभिषेक। तेरे लहू दी कुवत दे नाल मुर्दे भी उठ जावन, तेरे लहू दी कुवत दे नाल मुर्दे भी उठ जावन। ऐसी कर दे रूदी बारिश रोग शिफा पावन, ऐसी कर दे रूदी बारिश रोग शिफा पावन, ऐसी कर दे रूदी बारिश रोग शिफा पावन, ऐसी कर दे रूदी बारिश रोग शिफा पावन। बड़ी जुम्बिश ना आया है महाअभिषेक यहोवा दा। ओ सब दुष्ट आत्माएं जाती रहे, दुष्ट आत्माएं जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओ जितनी दुष्ट आत्माएं हैं प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे। आमीन। दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। मैंने बोला दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। आमीन। आपकी पुरानी नई दुष्ट आत्माएं, जो छुपी हुई दुष्ट आत्माएं हैं, वो जाती रहे, वो जाती रहे, वो जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, उनके घरों पे स्वर्गदूत जाए, स्वर्गदूत छुए उनको, स्वर्गदूत जाए, स्वर्गदूत उनको छुए 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 छुए। आपके घरों पे स्वर्गदूत जाए यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गदूतों की 12 टोलियां जाए, आपके सब दुखों को रिमूव करे, वो आपके कर्जों को, बीमारियों को रिमूव करे, आपके उस दुष्ट आत्माओं को जो पुरानी आज तक बंधी हुई है, मैं बोलता हूं स्वर्गदूत जाए, रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। बंधन टूट देने नाम यहोवा दे, बंधन टूट देने नाम यहोवा दे, बंधन टूट देने नाम मसीहा दे, टूटे टूट देने नाम मसीहा दे। जदों आंदा खुदा बंदा महाअभिषेक, जदों आंदा खुदा बंदा महाअभिषेक, जदों आंदा खुदा बंदा महाअभिषेक, जदों आंदा खुदा बंदा महाअभिषेक। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक। तू
ही मेरा ऊंचा गढ़ है मेरे पाक खुदाया, तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है मेरे पाक खुदाया। तेरी महिमा करदा जावा कदे ना हिम्मत हारा। आप परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हो, आप आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद आजाद आजाद। आप छूट रहे हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत आपके घरों पे जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गदूत और रिमूव करें आपकी दुष्ट आत्माओं को। तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है मेरे पाक खुदाया, तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है मेरे पाक खुदाया। तेरी महिमा करदा जावा कदे ना हिम्मत हारा, तेरी महिमा करदा जावा कदे ना हिम्मत हारा। मसे अग दे आया है महाअभिषेक यहोवा दा, मसे अग दे आया है महाअभिषेक यहोवा दा, मसे अग दे आया है महाअभिषेक यहोवा दा, मसे अग दे आया है महाअभिषेक यहोवा दा। महाअभिषेक आया महाअभिषेक, 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 महाअभिषेक आया महाअभिषेक। मेरे हाथों पे आया महाअभिषेक, मेरे हाथों पे आया महाअभिषेक, मेरे जीवन में आया महाअभिषेक, मेरे जीवन में आया महाअभिषेक। मेरी सारों में समाया महाअभिषेक, मेरी सारों में समाया महाअभिषेक, मेरी बातों पे आया महाअभिषेक। परमेश्वर की दया से आज मिनिस्ट्रियां नए बल को हासिल करें, अगले लेवल को हासिल करें प्रभु यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ मैं बोलता हूँ आप अगले लेवल को, नेक्स्ट आपकी मिनिस्ट्री को आप देखने जा रहे हो। और जो टूट चुके हैं वो और बल से उठेंगे, जो उठे हुए हैं वो और आगे जाएंगे यीशु के नाम से। ये टाइम है आपकी गवाही देने का, आपको और बल से उठने का, और बल से भरकर काम करने का। परमेश्वर के लिए आपको गवाही देने का टाइम, आपने बल के साथ उठना है और परमेश्वर के काम को करना है। मैं बोलता हूं जो आज तक नहीं हुआ, आज के बाद आपकी मिनिस्ट्री में होने जा रहा है। जब भी परमेश्वर के वचन को दबाया गया, इजराइलियों को बाइबल में लिखा दबाया, वो इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि परमेश्वर की बहुत महिमा हुई। आज आपके जीवन में वो दिन होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके जीवन में आप बड़े कामों को देखोगे यीशु के नाम से। महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक। आपकी दया परमेश्वर इन सब मिनिस्ट्रियों पे जाए खुदा। आमीन। जो लोग इनके साथ एकजुट, जिन्होंने बोला है कि हम परमेश्वर के दास के साथ एकजुट हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनकी 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी प्रार्थनाओं का आज आंसर मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर उनकी दुआओं का, उनकी प्रार्थनाओं का आज आंसर आए स्वर्ग से यीशु के नाम से। आमीन। क्यों? क्योंकि तेरे वचन को उन्होंने अपने जीवन में पूरा किया है खुदा। जो दास के साथ एकजुट हैं, जो कलीसियाएं एकजुट हैं, जो अपने घरों में लोग एकजुट हैं, तो आपका राज्य आएगा खुदा। वो राज्य जो पवित्र वचन में, जो बाइबल में लिखा हुआ है खुदा, आपका राज्य सदा 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 सदा
सदा बना रहे मेरे खुदा। आप चाहते हो कि आपके लोगों को छुड़ाया जाए उन सब बंधनों से, सब बीमारियों से, सब दुष्ट आत्माओं से, जो बाइबल में लिखा है मेरे खुद परमेश्वर खुदावंद आपकी दया सब लोगों पे सदा बनी रहे मेरे परमेश्वर। पंजाब पे तेरी दया बनी रहे खुदावंद। आमीन। पंजाब के जितने खुदावंद ऑर्गेनाइजर हैं, लोग अलग अलग धर्मों में, परमेश्वर सबको कंट्रोल करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आपकी दया सब लोगों पे बनी रहे मेरे परमेश्वर। आमीन। सब कलीसियाओं पे, उनके वॉलंटियर्स पे, प्रभु यीशु के दासों पे, तेरी दासियों पे, जो छोटे हैं बड़े हैं, हर डिनोमिनेशन पे परमेश्वर आपकी दया बनी रहे खुदा। उनके अगुओं पे तेरी दया बनी रहे खुदा। परमेश्वर ऐसा मन दो सबको खुदा कि तेरी दया से परमेश्वर एकजुट होकर सब लोग तेरे काम को कर सके खुदा, तेरे कामों को कर सके खुदा, तेरी दया को देख सके खुदा, तेरे तरस को देख सके खुदा। परमेश्वर प्रभु यीशु जितनी कंफ्यूजन्स हैं शैतान ने जो डाली है खुदा, वो सबके बीच से जाती रहे खुदा। आज के बाद कोई कंफ्यूजन ना हो मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत सब लोगों को नया मन दे मेरे परमेश्वर, और आपका तरस बना रहे खुदा। आपकी दया कंट्रोल करे खुदा, सब लोगों को कंट्रोल करे मेरे परमेश्वर। हर शैतानी योजनाएं यीशु मसीह के नाम से खुदावंद रिमूव हो जाए मेरे परमेश्वर। आमीन। आपके दासों ने जो खुदावंद दिन रात मेहनत की है पंजाब में खुदा, और वो स्वर्ग चले गए बुजुर्गों ने खुदा, जो तकलीफों में रहकर उन्होंने तेरे नाम को आगे लेकर गए हैं खुदा, तेरे वचन को आगे लेकर गए हैं खुदा। ये सब उसी का नतीजा है मेरे परमेश्वर। कोई इंसान नहीं कर सकता मेरे खुदा, ये आपने किया है। सब कुछ परमेश्वर आपने किया है। आपकी दया, आपका तरस आपके लोगों पे, आपकी कलीसियाओं पे, उनके घरानों पे, उनके बच्चों में, सब लोगों पे प्रभु यीशु के साथ ही नाम से बनी रहे खुदा। सब बातों को परमेश्वर जी आपके हाथों में देता हूं। पवित्र आत्मा, बिना आपके असंभव है मेरे परमेश्वर। आपकी दया, आप कंट्रोल करें सबके शब्दों को, सबके मन को आप कंट्रोल करें पवित्र आत्मा। आपकी कंट्रोल करे खुदा, आपका तरस बना रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु, सब बातों को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से मैं मांगता हूं। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आपने धीरज, संयम, दयालगी, प्यार वो बनाए रखना है, ताकि हम परमेश्वर का काम सब मिलके अच्छे से कर सकें। और महाअभिषेक में सब कुछ फ्री है। कई लोगों की कंफ्यूजन है, शायद हम ये ड्रेस बेच रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। यहां लंगर, रहना, खाना सब कुछ फ्री है। ये मेरे अपने कपड़े हैं, मैं खुद सिलवाता हूं मेरे भाई, और ये सेल नहीं होते। यहां पे कुछ भी सेल नहीं होता। लंगर फ्री है, रहना फ्री है, बुजुर्गों की सेवा होती है यहां पे, उनको रखा जाता है। जिनको घर से निकाल दिया, किसी दिन बुलाऊंगा मैं उनको सबको, आप उनसे पूछना। जिनको घर से निकाल दिया वो यहां पे रह रहे हैं, लंगर खा रहे हैं फ्री,
जितने दास दासियां लोग आते हैं उनको सब कुछ लंगर फ्री है, रहना फ्री है, पास्टर्स की सुविधाएं, उनके सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, बैप्टाइज के सर्टिफिकेट, सब कुछ फ्री है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है उसको दूर करें, क्योंकि यहाँ पे जितनी सेवाएं वो फ्री है, हम अपनी पॉकेट से करते हैं। परमेश्वर का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि पूरे बल से हमें उसको आगे लेकर जाया जा सके। और जो 2 तारीख को मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग आपके चर्चों में आपने ऑर्गेनाइज करनी है, और उस मीटिंग को आपने पोस्टर उसके प्रिंट करवाने हैं, और परमेश्वर का काम, परमेश्वर के शब्द वचन को आगे लेकर जाना है। और कल जो जितने पास्टर साहबान हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन में अधिकारिता दी गई है, वो लोग परमेश्वर के दास दासियां 5 बजे यहां पे आएंगे, चर्च में पहुंचेंगे ताकि उनसे बात हो सके। समय को आपने ध्यान में रखना है हमेशा ही, क्योंकि समय सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 बजे आपने आना है और कुछ पॉइंट पे आपसे बात की जाएगी ताकि हम परमेश्वर के काम को और प्यार से, अच्छे से, ढंग से कर सकें। और कहीं से भी अगर आप देखते हो जो चर्च का नंबर है, आप उस पे सब इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब मुझसे मिलना चाहते हो, उसकी कोई फीस नहीं है, प्रार्थना करवाने की कोई फीस नहीं है, ले हैंड की कोई फीस नहीं है, सब कुछ फ्री है। यहाँ पे परमेश्वर के दासों के लिए, दासियों के लिए, लोगों के लिए किया गया ताकि आप अच्छे से परमेश्वर का काम कर सको। दूसरा, हम सब जितने पंजाब में हम अलग अलग धर्मों में रह रहे हैं, हम सब आपस में प्यार करते हैं, और ये प्यार यीशु मसीह की दया से सदा बना रहेगा। क्योंकि इसके लिए प्रेयर कर रहा हूं मैं कि ये यहां पे कभी ना होने पाए, एक धर्म के साथ दूसरा धर्म खिलाफ कभी भी नहीं। हम आपस में मिलके रहेंगे ताकि हम अच्छे से एक एग्जाम्पल बन के लोगों को दिखा सकें। सो अगर आप कुछ भी ऐसा किसी को भी लगता है तो आप अपनी बात को रखें अच्छे से, वो और बढ़िया होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें ये नहीं, उसमें वो नहीं, फिर आर्गुमेंट होंगे और वो अच्छा नहीं है आर्गुमेंट। आप सब पे परमेश्वर का तरस बना रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक।